नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में उठापटक तो कई दिनों से चला आ रहा था। अब तो सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है कि अघोषित रूप से जो है सत्ता का हस्तांतरण नीतीश कुमार ने बीजेपी को कर दिया है। अब बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास जो है गृह विभाग भी दे दिया गया है। अब पुलिस से लेकर लॉ एंड ऑर्डर सबकी जवाबदेही जो है अब सम्राट चौधरी के पास होगी। और इस बीच में जो नया पॉलिटिकल नाम उछलकर सामने आता है वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश की। और काफी हाय तौबा में मचा कि पिता सांसद हैं, मां विधायक, खुद कुछ भी नहीं है, बन गए बिहार के मंत्री। अब ऐसे में वीडियो सोशल मीडिया पे आए तो पेट में दर्द होना भी लाजमी है। पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े नेताओं के सामने ये प्रश्न जो है वो कौन ने लगा है। और इन्हीं तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा से सोनू कुशवाहा जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो सोनू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद। सवाल तो आप समझ ही रहे होंगे, थोड़ा सा तीखा हमने तो कर ही दिया है कि भाई ऐसा क्या है कि पूरी पार्टी, पूरे परिवारवाद जिसके खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा हमेशा रहते थे, अब तो पत्नी, बेटे सभी के साथ होकर चल दिए। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों के साथ साथ आपका भी मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सम्राट चौधरी जी का जो सवाल किए थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार के सभी कैबिनेट मिनिस्टर का संचालन विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर होगा। कितने महीने तक सोनू जी? अब तो लोग कह रहे बीजेपी के हमेशा बीजेपी कभी भी डसेगी नहीं, नीतीश कभी भी गद्दारी करने की भूमिका में देश में नहीं रही है। नीतीश कुमार जी बिहार में गार्जियन के रूप में है, बड़े भाई की भूमिका में है। और सम्राट चौधरी जी लव कुश का रिश्ता निभाते हुए छोटे भाई की भूमिका में नीतीश कुमार जी का उंगली पकड़कर पूरे बिहार को शांतिपूर्ण ढंग से बिहार का जो भी व्यवस्था है गृह विभाग का, बिहार में गुंडा राज को रोकने के लिए, मतलब नीतीश जी के समय में गुंडा राज आप मान रहे थे? नहीं, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के राज में भी नहीं था। तो फिर गुंडा राज किसके राज में था? अगर छोड़ दीजिए, आप इधर कुछ दिनों पहले देखे होंगे क्राइम रेट थोड़ा डबल इंजन में तो नीतीश की सरकार और मोदी की सरकार रही है। ठीक है, हम सब बात, लेकिन गुंडा राज को और सख्ती से पालन हम लोग करेंगे। अब पिछले 3-4 महीनों में आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा गुंडा राज बढ़ा था, उसको भी अब कंट्रोल किया जाए। तो बुलडोजर का ऑर्डर देते यूपी से आ जाएगा मतलब? बुलडोजर का ऑर्डर जिस तरह से यूपी में व्यवस्था सीएनएफ एजेंट के माध्यम से होता है, उसी तरह से बिहार में भी सीएनएफ एजेंट और लेवल है, लेकिन बुलडोजर की जरूरत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नहीं पड़ेगी। जी। अब आपके उपेंद्र कुशवाहा जी अब तो काफी खुश होंगे, बेटा भी मंत्री, पत्नी भी विधायक। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों पूरा पार्टी आप लोग मांझे जी की तरफ चला रहे हैं। हम सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी मर्जी से स्नेहलता कुशवाहा जी को या दीपक कुशवाहा जी को मंत्री नहीं बनाया। अच्छा, कुशवाहा दीपक प्रकाश नाम है, कुशवाहा क्यों जोड़ते हैं आप लोग? दीपक प्रकाश जी, हाँ, मतलब आपको हम मतलब आप बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार में हम जातिवाद काफी हावी है। हम बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जी। मीडिया के लोग ही दीपक कुशवाहा कभी बोले, आप नहीं बोले, लेकिन और लोग बोले। दीपक प्रकाश जी की जहां तक बात है या माननीय स्नेहलता कुशवाहा जी, हम लोग लगभग 20 के संख्या में जिला अध्यक्ष और लगभग 50 के संख्या में प्रदेश एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी मिलकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से ना कि निवेदन किया बल्कि प्रेशर बनाया कि एक सीट कम से कम माननीय स्नेहलता जी को टिकट दिया जाए और एक माननीय दीपक प्रकाश जी को महुआ से हम लोग मांग किए थे। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो हम लोग विधायक हमारे पार्टी से बन के आए थे, किसी कारण से टूट के भाग गए। एमएलसी गया से संजीव श्याम सिंह जी को बनाए थे, वो भी भाग गए। 2 सांसद बनाए थे। तो ये रेशियो का मामला होता है। इतना % विधायक अगर आपका टूट के जाएगा तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का दिली इच्छा कभी नहीं थी। उन्होंने घोषणा किया था
कि हमारे जीते जी हमारे जीवन काल में हमारे घर से कोई राजनीतिक ये सक्रिय राजनीति में नहीं आएगा, और ये उनका सोच था। लेकिन हम लोगों का प्रेशर था, हम लोग काफी दबाव उन पर बनाए। हम लोग ने इतना उपेंद्र कुशवाहा से 20 जिला अध्यक्ष लगभग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और लगभग 50 से ज्यादा राष्ट्रीय पदाधिकारी और बिहार के प्रदेश पदाधिकारी बोल दिए कि अगर स्नेहलता कुशवाहा जी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो हम लोग इस्तीफा कर देंगे, क्योंकि जो भी जीत के आते हैं तो भाग जाते हैं दूसरे सोनू पार्टी जी, में। स्नेहलता कुशवाहा जी के बारे में आप लिखते हैं राजमाता स्नेहलता कुशवाहा जी और उपेंद्र कुशवाहा को आप पिता तुल्य भी मानते हैं। जी बिल्कुल। तो जब आप पुत्र की तरह है तो फिर आप ही को एमएलसी बनाते, देखिए या जो जिलाध्यक्ष लगे हुए थे उन्हीं को कोई पद दे देते ना फिर। बहुत सारा सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में हम आते हैं हमको सब कुछ मिल मतलब रहा पार्टी है। बचाने के लिए अब विचारधारा को खत्म कर दिया ना फिर। कोई विचारधारा नहीं, विचारधारा बिल्कुल है। जब लगभग 100 से ज्यादा इम्पोर्टेंट पदाधिकारियों का प्रेशर उपेंद्र कुशवाहा जी पर पड़ा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं की सम्मान करते हैं, और कार्यकर्ताओं की सम्मान करते हुए उन्होंने स्नेहलता कुशवाहा जी को टिकट दिया। और महुआ से टिकट लोजपा आर को चला गया, तो हम लोग बोले कि एमएलसी बना के दीपक प्रकाश जी को आप मंत्री मतलब बनाइए। कुल मिला के कार्यकर्ता के सामने घुटने टेक दिए। बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा आप लोग के प्रेम के सामने समर्पित हो गए। बिल्कुल। परिवारवाद नहीं किया उन्होंने। परिवारवाद हम लोगों का प्रेशर था, उनका दिली इच्छा कभी नहीं था कि वो परिवारवाद करे, लेकिन पार्टी को भी बचाना है। आप लोग भी जानते हैं एक रेशियो होता है, उस रेशियो के 1/3 के से ज्यादा विधायक अगर भागते हैं तो उनकी सदस्यता चल जाएगी। इसलिए हम लोग का विधायक भी सुरक्षित हो गया, मंत्री भी सुरक्षित हो गया, और निश्चित उपेंद्र कुशवाहा जी का परिवार भी सुरक्षित हो गया। अब तो सारा कुछ घर में ही है। नहीं, इस तरह का टिप्पणी अगर आप कर रहे हैं हम तो नहीं मैं तो सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसका सारा बेबुनियाद टिप्पणी का हमने जवाब दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों का उपेंद्र कुशवाहा जी ने कार्यकर्ता। तो लिखा है ना फेसबुक पे हाँ कि मेरे बेटे को उसके टैलेंट के हिसाब से देखिए, हाँ काम हाँ, करने का नहीं, मौका हम दीजिए। वही बात बताना चाहते हैं कि देखिए परिवारवाद 2 तरह का होता है। एक टिप्पणी पत्रकारों ने तो किया ही नहीं है, टिप्पणी तो लोगों ने किया है। महागठबंधन के जो राजकुमार हैं, ये राजकुमार नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं, कोई नौमा फेल भी नहीं है। आप आरजेडी में देखिएगा, बूढ़े बूढ़े विधायक सांसद तेजस्वी यादव का पैर ऐसे करके छूते हैं। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारे दीपक प्रकाश आज अगर कोई सीनियर कार्यकर्ता है तो उसका भी मंत्री रहकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। हमारे दीपक प्रकाश में ये क्वालिटी है। और महागठबंधन के राजकुमार, हमारे दीपक प्रकाश राजकुमार नहीं है, ये अपने मेरिट से पढ़े हैं, अपने मेरिट से पढ़कर अव्वल दर्जे में आए हैं, 10th में 12th में, फिर टेक्निकल डिग्री लिए, इंजीनियरिंग किए, तो हाई क्वालिटी का उनका पढ़ाई था। उसके बाद वो संस्कार अपना जानते हैं। तेजस्वी यादव जी मतलब के हाई तरह, क्वालिटी का पॉलिटिक्स भी करेंगे अब। तेजस्वी यादव जी बता रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के तरह नहीं कि 60 साल और 70 साल के एमएलए एमपी और मंत्री की कहानी में बताता हूँ, उनका चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कितने वीडियो के माध्यम से टिप्पणी कर ही रहे हैं तो अच्छी बात है, टिप्पणी कीजिए, मगर अब आपके क्वालिटी परफॉर्मर जो है आपके विधायक से मंत्री हो जाएंगे। अभी तो विधायक नहीं हुए, मंत्री जी हुए, अब 6 महीने के बाद विधायक हो जाएंगे, तो अब मतलब क्वालिटी परफॉर्मेंस उधर से होगा। देखिए क्वालिटी परफॉर्मेंस का बात है तो अभी तक मैं उनका एजुकेशन देखा हूँ। एजुकेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग जो है अभी तक का, देश की आजादी के बाद से अभी तक जो भी विभाग चला है उससे अच्छा परफॉर्मेंस 2025 से 30 दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में पंचायती राज निश्चित रूप से काम करेगी। अब गुस्सा तो नहीं हो रहे ना इतना नहीं टिप्पणी है? कोई टिप्पणी नहीं। देखिए हम तो आपको स्पष्ट बता दें, एक तरफ घोटालेबाज है आप उपेंद्र को, प्रशांत किशोर सब के बारे में टिप्पणी किया। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा पर 1 रुपया का भी अगर घोटाला का आरोप हो, गबन का आरोप हो प्रशांत किशोर जी से या देश और दुनिया में कहीं से भी उपेंद्र कुशवाहा पर आप 1 रुपया का गबन का आरोप, घोटाले का आरोप साबित कर देंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जवाबदेही से बात कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद
स्नेहलता कुशवाहा जी, दीपक प्रकाश जी, तीनों इस्तीफा कर देंगे। इतना चैलेंज हम लोग कार्यकर्ता का मनोबल इतना उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसा शख्स है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो खुददार किस्म का इंसान है जी। चलिए, कुशवाहा जी पे तो हम भी उंगली नहीं उठाते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, मगर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, सवाल तो पूछ ही लेते हैं, ये मेरा काम नहीं है। तो सोनू जी, आपने सादगी से अपनी बात रखी है और हम आपके दर्द को समझ रहे हैं कि देखिए, पार्टी भी बचाना है, खुद की सत्ता भी बचानी है, उनके आदर्शों को भी बताना है और आदर्श पे चलेंगे भी। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरीके से काम करते रहे, उनके बेटा भी करें, आप भी करें, और अगली बार जब आप चैनल पे आए तो आप भी कहीं का विधायक बन के आए, यही मेरी शुभकामना आपके साथ। थोड़ा सा हम और बता देते जी हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा जी पहले भी कार्यकर्ताओं का सम्मान किए हैं। एक मुखिया जो होते थे सीतामढ़ी से, मुखिया से उनको सांसद बनाने का काम किया और सभी जाति धर्म को हम भाग गए या नहीं भाग गए। सभी जाति धर्म के लोग को, फॉरवर्ड समाज से हम लोग अरुण बाबू को सांसद बनाने का काम जहानाबाद से किया। भाग गए। मुखिया से सांसद सीतामढ़ी से राम कुमार शर्मा जी को किया। मतलब बचे ही सब भाग गए, चले गए। अच्छा चलो। और बताते हैं, इस बार भी जो हम लोगों ने टिकट बांटने का काम किया वो भी आप लोगों को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भूमियार समाज से हमने एक टिकट दिया, बनिया समाज से एक टिकट दिया, राजपूत समाज से एक टिकट दिया और 50% टिकट हम लोग सभी जातियों में बांटा और 3 टिकट कुशवाहा समाज की भी जवाबदेही होती है, इसलिए 3 टिकट कुशवाहा समाज को और 2 टिकट जो हमारे कैंडिडेट एक बीजेपी के सिंबल पर गो विधानसभा से लड़े थे, रणविजय सिंह जी भूमियार समाज से आते हैं, उनको दिया। एक पप्पू वर्मा जी जो कुर्था से जनता दल यू के टिकट पर लड़े, पप्पू वर्मा जी को, उन्हें हमारे पार्टी के लीडर थे, उन्हें दिया। इसलिए सभी, जिस तरह से हमें जवाबदेही ज्यादा मिलेगी उस तरह से सभी समाज के लोगों को हम लोग व्यवस्थित करेंगे। हम लोग किसी जाति धर्म के लिए काम नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी जी भी जातिवाद की बात जरूर करते हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। मैंने नहीं, जातीय व्यवस्था इस तरह का हम लोग तोड़ते काहे नहीं है आप लोग? काहे जाति जाति का गाना गा गा कर सभी लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आप क्यों नहीं कहते कि दीपक प्रकाश बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम करेंगे? क्यों आपको बताना पड़ता है कि फलना जी कुशवाहा हैं, फलना जी भूमियार हैं, फलना जी राजपूत हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को जीतना चाहिए? हम लोग निश्चित रूप से ये बोलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बुलवा देते हैं। आप लोग नहीं बुलवाते। हम लोग सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोग जातिगत विशेष किसी पर ना ज्यादा मेहरबान होते हैं, ना ज्यादा किसी को हम लोग प्रताड़ित करते हैं। जो कानून का राज रहेगा वही नीतीश कुमार जी के राज में काम करेगा। चलिए, सोनू कुशवाहा जी आप बात की, सॉरी अब सोनू जी बोले कि कुशवाहा अब हटा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जातिवाद को हम भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो हमसे बात करने के लिए सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।